आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊर्जा का व्यवस्थापन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जानेंगे। व्यवस्थापन का अर्थ है कि गृहिणी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को कम से कम शक्ति के प्रयोग द्वारा पूर्ण कर सके, ठीक है, जिससे उसे थकान अनुभव न हो, क्योंकि थकान का सीधा संबंध हमारे कार्य करने के ढंग से होता है। गृहिणी के कार्य का ढंग इस प्रकार का होना चाहिए कि कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा अधिक मात्रा में व्यय न हो। ऊर्जा का व्यवस्थापन का मतलब है कि जब जो गृहिणी काम करती है उस काम को कम से कम शक्ति के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, कौन से ढंग का उपयोग करेंगे जिससे कि हम वो कार्य को कम शक्ति के द्वारा हम कर सकते हैं, उसमें हमारा ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना हो, ठीक है। ऐसे काम को जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, इन सब कार्यों में बहुत ज़्यादा अधिक हमारी एनर्जी का यूज़ होता है। अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो कैसे झाड़ू लगाएं, झुक कर बैठ कर कैसे झाड़ू लगाएं जिससे हमारी शक्ति का कम यूज़ हो, ठीक है, हमारी ऊर्जा कम ख़त्म हो। तो इन्हीं चीज़ों का मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा व्यवस्थापन, ठीक है। एनर्जी का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में और अधिक जानेंगे आगे। तो इसमें पहले बात करें हम थकान के बारे में कि थकान क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। थकान, जब हम लगातार लंबे समय तक काम करते हैं तो क्या होता है, आपको आराम करने का मन करता है ना। ऐसा इसलिए होता है कि आपके शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और आप आराम करना चाहते हैं। जब आप ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं तो क्या होता है, आपको थकान होता है, आपका मन होता है कि आप थोड़ी देर आराम करेंगे। तो एक थकावट की अनुभूति जिसके कारण अपनी इच्छा कम हो काम रोक देने की होती है, थकान कहलाती है। जब आपको मन होता है कि नहीं, बहुत अब नहीं, अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तो यही जो एक आपके मन में जो आता है इसी को हम क्या कहते हैं, थकान। थकान की यह भावना बहुत ज़्यादा काम करने के अतिरिक्त अपना काम समय पर पूरा ना कर पाने की वजह से भी होती है, ठीक है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे कि आप जब काम करते हैं तो आप थकावट महसूस करते हैं तो आप थोड़ी देर आराम करते हैं, तो जो थकावट होती है वो थकान कहलाती है। फिर अगर आप काम समय पर पूरा नहीं करते तब भी आपको थकान हो जाता है सोच के कि अभी बहुत सारा काम है, तो आप आराम करने लगते हैं। तो आप जानेंगे हम थकान के प्रकार के बारे में। तो उसको दो भागों में बांटा गया है, एक शारीरिक थकान, एक मनोवैज्ञानिक थकान। तो जो शारीरिक थकान होता है उसमें जब आप काम करते हैं और ऊर्जा खर्च करते हैं, जब आप शारीरिक काम करते हैं, जैसे कि आप खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, और भी जितने भी आप शारीरिक काम करते हैं उसमें जो थकान होती है उसमें ऊर्जा जो खर्च होती है वो हमारा आता है शारीरिक थकान में। फिर जो है मनोवैज्ञानिक थकान, ये ऐसा थकान होता है जब आप बिना काम किए अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, मतलब आप काम नहीं करते, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से जो ऊर्जा खर्च करते हैं वो हमारा मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आता है। तो इसको मनोवैज्ञानिक थकान को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है ऊब के कारण थकान, दूसरा निराशाजनक थकान। जो ऊब का थकान होता है, जो हमें एक नीरसपन लगता है, जिसमें हमें उदासीनता, ठीक है, या आपको कुछ काम करने का मन नहीं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं चीज़ों से, या फिर आप बैठे बैठे ही थक गए हैं, तो ये इस प्रकार का थकान होता है। फिर जो है हमारा नेक्स्ट निराशाजनक थकान, इसमें आपका आता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको नहीं मिला लाइफ में, आप बहुत दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी अपने काम को लेकर आप परेशान होकर बैठते हैं, तो उसमें भी एक प्रकार का थकान होता है, ठीक है। आप ये जो चीज़ सोचते हैं उससे भी एक प्रकार का थकान होता है। अब बात करेंगे हम थकान दूर करने के तरीके। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इनमें से कुछ देखेंगे तरीकों के बारे में। जो इसमें पहला है, बीच बीच में आराम करें। तो आप अपना ऐसा मैनेजमेंट करें कि आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उसके बाद आप
थोड़ी देर आराम करेंगे। अगर 20 मिनट काम कर रहे हैं तो 2 मिनट आराम कर लिए, या 1 घंटे काम कर रहे हैं तो 10 मिनट आराम कर लिए, ठीक है। यह आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, काम के साथ साथ आराम भी ज़रूरी है। फिर आता है हमारा बारी बारी से हल्का व भारी कार्य करें। अब जब आप काम करते हैं तो उसमें पहले देखिए, आप पहले भारी काम करें, फिर थोड़ा सा हल्का काम करें, फिर भारी काम करें, फिर थोड़ी देर आराम करें। तो इससे आपके शरीर में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा थकान जल्दी नहीं होगी, क्योंकि आप बार बार भारी भारी काम करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो इससे बहुत ज़्यादा थकान होगी। फिर आता है श्रम बचाऊ उपकरणों का प्रयोग करना। कुछ ऐसे उपकरण आते हैं जिसमें आपको श्रम बचाते हैं, जैसे मिक्सर हो गया और माइक्रोवेव हो गया, बहुत चीज़ें ऐसे आते हैं, वॉशिंग मशीन हो गई। इससे क्या होता है, आपका समय बचता है, जिसमें आपको थकान नहीं होती है। नहीं तो आप अगर हाथ से कपड़े धोएंगे या अगर हाथ से मसाला पीसेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा थकान होगी। फिर हमारा नेक्स्ट है कार्य का सही आवंटन करना, कि हमें कार्य का सही आवंटन करना चाहिए कि कौन सा काम कैसे करना चाहिए, किसको देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है काम को रुचिपूर्ण बनाएं, कि काम को ऐसा बोझ की तरह नहीं कि अरे हमें ये काम करना है, बहुत सारा काम है, उसको रुचिपूर्ण बना कर करें, ठीक है। अगर कुछ काम करें तो कहीं बैठ के बात करके करें, टीवी देख कर करें, तो उसको रुचिपूर्ण बना के करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अकेले ना रहकर समूह में काम करें। अगर हम समूह में काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जल्दी काम ख़त्म भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर नेक्स्ट है कार्यस्थल सही बनाएं। तो जो हमारा कार्यस्थल है उसको सही बना के चलना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप काम करते हैं उसका सही होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया थकान दूर करने के तरीके उसमें। और नेक्स्ट है सही उपकरण का प्रयोग करें। जो भी आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं तो आपके अनुसार होना चाहिए कि अच्छे अच्छे उसके ब्रांडेड उपकरण होना चाहिए जो अच्छे लंबे समय तक चले, आपका यूज़ अच्छे से हो जाए और ख़राब ना हो। फिर नेक्स्ट है कार्य कुशलता बढ़ाएं। जो कार्य कुशलता है उसमें आप निपुण होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। वातावरण खुशनुमा रखें, जो जिस वातावरण में आप काम कर रहे हैं वो खुशनुमा होना चाहिए। और मानसिक तनाव कम रखें। फिर कार्य करने वाले की तारीफ़ करें, जो आपके साथ कार्य कर रहा है उसको आपको तारीफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कि उसको प्रोत्साहन वो हो मोटिवेट होता रहे, जिससे कि वो काम अच्छे से और करेगा। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। जो आपके साथ कार्य कर रहा है, अगर घर में कोई आपकी हेल्प करा रहा है, आपके बच्चे करा रहे हैं या कोई भी छोटे भाई बहन करा रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि उसको पुरस्कार कुछ गिफ्ट देना चाहिए, जिससे वो खुश होकर नेक्स्ट टाइम आपकी और हेल्प कराएगा। अगर आपके साथ पूरी फैमिली मिलके कर रही है तो आपको उनको ऐसे ट्रीट देना चाहिए जिससे उन्हें काम में मन लगेगा, वो आपकी हेल्प कराएंगे, सब मिलजुल के काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।